नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमेह टाइप 1 के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम मधुमेह टाइप 1 के उपचार के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करेंगे और बताएंगे आपको। ट्रीटमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। पर इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और हिंदी में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के उपचार में मरीजों के लिए इंसुलिन शॉट लेना बहुत ही अनिवार्य होता है। इंसुलिन का इंजेक्शन जिसे आप बोलते हैं। हालांकि इंजेक्शन की जगह आप इंसुलिन पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से इंसुलिन चढ़ाने के लिए इंसुलिन की एक निश्चित मात्रा स्किन में पोर्ट की मदद से दी जाती है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको अपने रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियमित रूप से जांच करने की आवश्यकता होती है, जिसे हम ग्लूकोमीटर एक यंत्र होता है उससे जांच करते हैं ग्लूकोज लेवल की, ताकि पता लगा सके कि आपके शरीर को कितने प्रतिशत इंसुलिन की आवश्यकता है, कितनी इंसुलिन की आवश्यकता है। बाज़ार में कई प्रकार के इंसुलिन इंजेक्शन्स उपलब्ध हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको चर्चा करती हूँ। तो दोस्तों, 3 तरह के इंसुलिन इंजेक्शन्स उपलब्ध हैं। जैसे पहला है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसका असर 15 मिनट में शुरू होता है और 2 से 4 घंटे तक रहता है दोस्तों। अगला है दूसरे नंबर पे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसका असर 3 से 6 घंटे रहता है दोस्तों। और नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इस तरह की इंसुलिन नसों में पीक टाइम से 2 से 4 घंटे पहले ही चढ़ाया जाता है, पीक लेवल के। और हाँ दोस्तों, इसका असर 12 से 18 घंटे तक रहता है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसका असर 24 घंटे तक रहता है दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उन मरीज़ों में जो उनकी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। 24 आवर्स तक ये काम करता है। और कुछ लोग जो है लंबे समय तक अपने शरीर में इंसुलिन का लेवल मेंटेन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़्यादा सीरियस, लेकिन फिर भी चूँकि ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो इंसुलिन पे ही डिपेंडेंट है, तो सारी चीज़ें इंसुलिन से रिलेटेड ही इंजेक्शन्स हैं। रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, हर तरह के पेशेंट की कंफर्ट ज़ोन के आधार पर। अब हम बात करेंगे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की कौन-कौन सी जगह होती है। हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे दोस्तों। तो जैसा कि चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि इंसुलिन लगाने की कौन-कौन से साइट्स हैं। पहला बात करते हैं हाथ के ऊपरी और बाहरी हिस्सा, ठीक है, डेल्टॉइड मसल्स के पास, पेट और नितंब में, जहाँ पे आप लगाते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, इंट्राडर्मल। जांघ के आगे वाले और ऊपरी बाहरी हिस्से पर इंसुलिन के इंजेक्शन प्रायः लगाए जाते हैं और मरीज इससे अभ्यस्त हो जाता है लगवाते। इंसुलिन टेक्निक के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम क्या-क्या करते हैं, इसे स्टेप्स के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगी। पहला तो आप अपनी सप्लाइज़ अपने पास रख लीजिए, इंसुलिन नीडल, सिरिंज, अल्कोहल वाइप्स। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अपने हाथों को अच्छी तरीके से हैंड वॉश करना है, धोना है। तीसरे स्टेप में आपको बोतल इंसुलिन की जो होती है उसे रोल करना है अच्छे से इधर-उधर, ताकि मिक्सअप हो जाए अच्छे से। उसके बाद हिलाने के बाद, शेक करने के बाद, हाथों के बीच में रगड़ने के बाद आपको उसे टेढ़ा कर एक करेक्ट इंसुलिन की डोज़ विथड्रॉ करनी है। उसके बाद इंजेक्शन के एरिया जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाने हैं, मैंने साइट्स पहले ही बता दी हैं दोस्तों, तो उस साइट को अच्छी तरीके से आपको क्लीन करना है और पिंच करने के बाद यानी पकड़ के उस साइट पर इंजेक्ट कर देना है। इंजेक्ट करने के बाद सेफली अपने सिरिंज और नीडल को डिस्कार्ड करना है, शार्क कंटेनर पे डस्टबिन में डाल देना है सेफली, और उसके बाद अपना फिर से हैंड वॉश कर लेना है। यही तरीका है दोस्तों जो भी पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस से ग्रसित होते हैं। हालांकि टेक्नीशियन आपको अच्छी तरीके से प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे आपको इंसुलिन लगाना है और किस किस तरह से क्या क्या सावधानियां बरतनी है दोस्तों। अब बात करते हैं इंसुलिन पंप के बारे में, जिससे हम इंसुलिन का प्रॉपर डोज पेशेंट को देते रहते हैं और बहुत ही सुविधाजनक और नई प्रणाली है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, इंसुलिन पंप आधुनिक तकनीक है
ये एक छोटा-सा यंत्र है जिसमें एक बीपर होने के साथ छोटे कंप्यूटर के समान इसकी संरचना दिखाई पड़ती है। देखने में कंप्यूटर जैसा लगता है छोटा-सा। ये ताश के पत्तों की डेक से थोड़ा छोटा इसका साइज़ होता है। इंसुलिन पंप के माध्यम से इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में ऑटोमेटिकली जो है पंप के माध्यम से डाल देते हैं। इसमें एक निडल आती संरचना होती है जिसे हम कैनुला कहते हैं। तो मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में आगे बताना चाहूँगी दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं इंसुलिन पंप के पार्ट्स के बारे में। इसमें एक ग्लूकोज सेंसर यानी ट्रांसमीटर लगा होता है। इसमें एक इन्फ्यूजन सेट होता है, दूसरा इंसुलिन पंप होता है। सामान्य तौर पर इंसुलिन पंप की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार जिसका नाम है बेसल रेट इंसुलिन, यह लगातार दिन भर में कम मात्रा में शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा बनती है उसको पहुंचाता रहता है। इंसुलिन लेने से रात के समय खाना खाने के दौरान जो अचानक मरीज का ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ये उसे ही मेंटेन करता है दोस्तों। दूसरे प्रकार की इंसुलिन पंप की बात करें तो इसका दूसरा नाम है बोलस डोज ऑफ इंसुलिन। यह खाना खाने के समय पर दिया जाता है दोस्तों, ताकि खाना खाते वक्त हमारा ब्लड शुगर लेवल नियमित मात्रा में बना रहे। कुछ लोग तो इसे लगाकर सो भी जाते हैं, बहुत ही आरामदायक होता है ताकि नींद के दौरान आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। शरीर की जो कमज़ोरी है, शरीर में जो भी इंसुलिन की कमी है उसे पूरा किया जा सके दोस्तों। तो थे अंग्रेजी उपाय। अब हम बात करते हैं मधुमेह टाइप 1 के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में, जिसमें सबसे प्रथम हम अपनाते हैं प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं उद्वर्तनम मसाज। उद्वर्तन एक हर्बल पाउडर है जिसका उपयोग अक्सर मोटापे को कम करने के लिए किया जाता है। उद्वर्तन जिसका नाम है, नाम से ही मतलब पता चल जा रहा है। कई तरह की जड़ी बूटियों का यह मिश्रण व्यक्ति के सभी दोषों को संतुलित करता है, वात, पित्त, कफ सभी प्रकार के। मोटापे की वजह से डायबिटीज़ होने पर यह आयुर्वेदिक उपचार काफ़ी कारगर साबित होता है दोस्तों। लगभग 45 से 60 मिनट तक इसमें पाउडर की मालिश मर्दन किया जाता है। यह कफ दोष और शरीर में जमे जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसे कम करके मधुमेह के खतरे को कम करता है और उसका इलाज कर दिया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही प्रभावी प्रक्रिया है जो आयुर्वेद में अपनाया जाता है और जानी मानी प्रक्रिया। दूसरा है धन्यामला धारा। धन्यामला धारा जो है उसका भी उपयोग अक्सर आयुर्वेद में मोटापे, सूजन, मांसपेशियों में दर्द, न्यूरोपैथी, हेमिप्लेजिया और आम वादी शिकायतों से निपटने के लिए किया जाता है दोस्तों। जो कि मधुमेह भी आम वादी ही एक समस्या का स्वरूप है। यह अनाज यानी धनिया और सिरका यानी आंवला शब्द से लिया गया है। धनीमाला में नया चावल और चने की दाल, बाजरा, खट्टे फल और सूखा अदरक शामिल किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के आयुर्वेदिक उपचार के दौरान भी इसका उपयोग करते हैं। शरीर को इसमें कवर कर दिया जाता है, फिर गर्म कपड़े से सिकाई की जाती है। उपचार की अवधि 45 से 50 मिनट के बीच रोगी की स्थिति के आधार पर डिसाइड की जाती है और इसमें भी धन्य आम्ल धारा गिराई जाती है। इन सभी औषधियों के एक अन्य प्रक्रियाओं में आता है स्नेहापना घी, यानी स्नेहपान मतलब घी होता है और घी के थ्रू ही ये प्रोसीजर किया जाता है। और एनिमल फैट ऑयल पीने के साथ साथ तेल की मालिश के माध्यम से पूरे शरीर की आंतरिक और बाहरी लुब्रिकेशन किया जाता है, यानी आंतों को लुब्रिकेट किया जाता है। जिस तरह से मशीन वर्क करना बंद कर देता है तो आप उसमें ग्रीस का प्रयोग करते हो, उसी तरह से शरीर को ग्रीस देने के लिए स्नेहपान एक प्रोसीजर है जो आयुर्वेद में कराया जाता है। अगला प्रोसीजर हम करते हैं डायबिटीज़ के रोग के उपचार के दौरान, वो है अभ्यंग। एक गर्म तेल की मालिश जिसे हम बोलते हैं, अच्छे से मालिश किया जाता है पूरे शरीर के। तेल अक्सर विशिष्ट स्थितियों के लिए जड़ी बूटियों के साथ पहले से ही पकाकर उसे तैयार कर लिया जाता है और जिसका अच्छे से मर्दन किया जाता है, मालिश किया जाता है, जिससे शरीर को ताकत और स्फूर्ति मिलती है, बल मिलता है। अन्य में है चूँकि मधुमेह के रोगी को बल का ही अभाव रहता है, इसीलिए इस प्रोसीजर का प्रयोग करने से योगी बलिष्ठ महसूस करता है। डायबिटीज़ का एक आयुर्वेदिक जो इलाज होता है उसके लिए एक भास्व स्वेदा का प्रोसीजर है आयुर्वेदा का, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक स्टीम रूम में रोगी को बैठा दिया जाता है। इसमें पेशेंट को उबलते हुए हर्बल काढ़े की भाप दी जाती है दोस्तों, जिससे पेशेंट की सारी जो टॉक्सिसिटी होती है और टॉक्सिक लेवल होता है वो कम करके पेशेंट को रिफ़्रेश कर दिया जाता है, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। बात करें अन्य प्रक्रियाओं की तो अन्य प्रक्रियाओं में हम
उपयोग करते हैं आयुर्वेद में वुमन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। आयुर्वेदिक प्रोसेस से शरीर से बढ़ा हुआ जो कफ होता है वो वमन के रास्ते से निकाल दिया जाता है। इसे बड़ी आसानी से कराया जाता है जिससे पेशेंट को कोई भी दिक्कत या अनकंफर्टेबल नहीं फील होता है। विरेचन या पंचकर्म आयुर्वेद डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम की एक दूसरी प्रक्रिया है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में टॉक्सिसिटी लेवल पेशेंट का बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इस टॉक्सिसिटी लेवल को ही कम किया जाता है। इसमें पौधों की दवाइयों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका फोकस मुख्य रूप से पित्त दोष के साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर और गॉल ब्लैडर में मौजूद जितनी भी टॉक्सिसिटी है उससे वमन के रास्ते या पंचकर्म के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। पंचकर्म में सभी प्रोसेस में से एक है वमन। शिरोधारा भी एक आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसमें माथे पर धीरे धीरे लिक्विड डाला जाता है जिसके माध्यम से शरीर से लेकर सर तक के बोझ को बिल्कुल हल्का महसूस कराने के लिए मरीजों का यह उपचार किया जाता है। शिरोधारा जो है ब्रेन के अंदर के सेल्स को एक्टिवेट करता है और हमारे स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल फ्री कर देता है और हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इसलिए शिरोधारा प्रोसेस बहुत ही आवश्यक है। पंचकर्म की सभी प्रक्रियाओं में से एक शिरोधारा भी है। दोस्तों इससे बड़ा राहत मिलता है मरीजों को। दोस्तों इससे हर तरह के दोषों को दूर कर दिया जाता है आयुर्वेदिक प्रोसेस कर करके। अगर आपको भी डायबिटीज़ संबंधी आपके किसी रिश्तेदार को है तो आप ये प्रोसेस ज़रूर करवाएं दोस्तों। 50% आपको निदान मिलेगा क्योंकि बाकी का 50% दोस्तों आपका परहेज ही है जो आपको करना है। आपका जीवन यापन आपकी लाइफस्टाइल है। तो बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की डाइट कैसे होनी चाहिए। भोजन के आधार पर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो घटता बढ़ता रहता है और इसीलिए डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए संतुलित मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इन सभी का संतुलित रूप से सेवन करना होगा। इसकी डाइट प्लान बनानी होगी। डॉक्टर के साथ मिलकर आप सही डाइट प्लान रखें अपने साथ और साथ ही इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। रोज़ाना 25 से 30 ग्राम फाइबर का सेवन तो आपको करना ही करना है और कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा निर्धारित करें और उसे चुनें। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाने से बचे दोस्तों। अनहेल्दी फैट खाने से भी आपको बचना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल और योगा मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं क्या चीज़ें शामिल करें सुपर फूड्स में। इनमें आप शामिल कर सकते हैं बीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, शकरकंद, बेरीज, टमाटर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली मछलियाँ, साबुत अनाज, नट्स और फैट फ्री दही या दूध आप शामिल कर सकते हैं दोस्तों, जो आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा नियमित रूप से ग्लूकोमीटर की मदद से अपने शुगर की जांच करते रहें और परहेज़ के साथ साथ सही डाइट प्लान अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस टॉपिक को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये आज का ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर वाकई आपको ये टॉपिक फ़ायदेमंद लगा हो तो दोस्तों ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो दोस्तों। और हाँ, नए वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।